हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सबको मैंने बोला था कि मैंने थोड़े बहुत कलाकृतियाँ बनाई है, पेंटिंग्स बनाई है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं वही मेरी कलाकृतियाँ, मेरी आर्ट लेके आई हूँ आपको बताने के लिए। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे। बहुत छोटी छोटी ही कलाकृतियाँ हैं, बहुत बड़ी नहीं है। जस्ट मैंने लॉकडाउन में ऐसे ही फ्री बैठी थी तो पिंटरेस्ट से कहीं से भी मुझे गूगल से थोड़े बहुत पिक्चर्स मिलते थे, तो उस वही पिक्चर्स देख के थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया और थोड़ा टाइम पास भी हो जाता था लॉकडाउन के दौरान। तो वही है सब मेरे थोड़े थोड़े आर्ट आपको दिखा रही हूँ। पहले गणेश जी से शुरू करते हैं। ये मैंने ऐसे ही एक बोर्ड पड़ा था MDF, उस पर ही बनाया है गणपति बाप्पा। और आपको शायद दिखाई दे रहा होगा ये जो टेक्सचर सब है पूरे, तो वो मैंने टिश्यू पेपर को फेविकोल ग्लू में भिगो के वो टिश्यू पेपर चिपकाए हैं और उसके ऊपर मैंने गोल्डन 3D आउटलाइन किया है, ड्रॉ किया, फिर गोल्डन 3D आउटलाइन किया और फिर कलरिंग किया है। ये गणपति बाप्पा। फिर ऐसे छोटे छोटे भी मेरे पास बोर्ड पड़े थे घर पे, तो मैंने डॉट पेंटिंग भी ट्राई किया। एक ओम, शायद उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर फ्लूइड आर्ट तो मुझे आता नहीं था, फिर भी मैंने ट्राई किया है घर पे। ऐसे ही बेकार से बोर्ड पड़े थे छोटे छोटे, बड़े रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में, तो मैंने फ्लूइड आर्ट भी ट्राई किया है। पोरिंग आर्ट, फ्लूइड आर्ट, आप जो भी बोलो। ऐसे ही घर पे बैठ के थोड़ा टाइम निकालना था, टाइम पास करना था, तो फिर वही किया। और ये कार्डबोर्ड बोलते हैं, कार्डबोर्ड, 2 कार्डबोर्ड को मैंने चिपका दिया जॉइंट करके। फिर ये मैंने फोटो फ्रेम बनाई है। अभी कैसे दिखाऊं, मतलब ऐसे पीछे आपकी कोई भी फोटो लगा सकते हैं। विंडो शेप की फोटो फ्रेम बनाई है। 2 कार्डबोर्ड को कार्डबोर्ड पे ये पहले ड्रॉ किया पूरा शेप, और बीच में से भी ये शेप ड्रॉ किया, और फिर उसी जो मार्क किया था उस तरह से मैंने उसको कट किया। ये पूरा क्ले से बनाया है। विंडो का कर्टन, फिर ये नीचे जो क्लॉथ है वो, ये सुराही, क्या बोलते हैं, फ्लावर पॉट, ये टोमेटो, दाड़िम, उसके अंदर जो छोटे छोटे लीव्स हैं वो, ये फ्लावर्स, ये बेल, ये सब मैंने मोल्डेड क्ले से बनाई है। और ये जो आप देख रहे हो कर्टन का जो रहता है, जिसमें हम कर्टन लगाते हैं सपोर्ट करने के लिए, तो वो एक कुल्फी का राउंड स्टिक आता है, तो वो था। और ये मेरे पास वुडन बीड्स पड़े थे, तो वो मैंने यूज़ किए हैं। और ये पीछे बैकग्राउंड में जो आप ब्रिक्स का डिज़ाइन देख रहे हो, तो वो मैंने फेविकॉल में अपना टेल्कम पाउडर रहता है वो मिक्स करके पहले तो पूरे बेस पे लगा दिया था, और फिर उसको ब्रिक्स का कोई भी एक पेंसिल या रिफिल
जो भी हो, उससे मैंने ब्रिक्स का पैटर्न ड्रॉ किया था और वो सूखने के बाद मैंने ये सब क्ले वर्क किया था। और ये नीचे भी मैंने एक लकड़ी का शेप, 3 कार्डबोर्ड थे, तो 3 कार्डबोर्ड को ये लकड़ी का मैंने शेप कट करके उस पर टेक्सचर दिया है लकड़ी का। तो और पर्ल कलर से मैंने इसको पेंट किया है कर्टन को। तो आप प्लीज़ बताना आपको ये कैसा लगा। आप पीछे अपना फ़ोटो भी लगा सकते हो। तो ये लॉकडाउन में बैठे बैठे सब मुझे सूझ रहा था, मुझे ये पिक पिंटरेस्ट से मिला था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ये ट्राई किया। फिर पेबल आर्ट, अभी स्टोन्स कहाँ ढूंढने जाएं, तो फिर मेरे पास मोल्डेड क्ले था, तो मोल्डेड क्ले से ही मैंने ये पेबल आर्ट बनाया है। एक मेलेमाइन प्लेट मेरे पास थी, तो प्लेट पे ही मैंने बनाया है मोल्डेड क्ले से। ये भी मुझे पिंटरेस्ट से ही ये डिज़ाइन मिली थी, है ना, क्यूट एकदम। फिर मैंने क्ले से ही राधा कृष्ण के चरण कमल बनाए हैं। ये देखो, ये फ्लावर सब छोटे छोटे, वो मोल्डेड क्ले से ही मैंने बनाए हैं। इसका जो केक के कटर आते हैं वो मैंने यूज़ किए हैं। राधा जी के पायल, वो भी मैंने मोल्डेड क्ले से बनाए हैं। उनका पूरा ये घाघरा, वो भी मोल्डेड क्ले से बनाया है। और इसका बेस, तभी मेरे पास कुछ ऐसा राउंड शेप में नहीं था कुछ भी घर पे, तो केक के जो बेस होते हैं ना, तो वो मैं बहुत संभाल के रखती हूँ क्राफ्ट के लिए। तो उस पर ही मैंने ये बनाया है। तो आप देख सकते हो पीछे, बहुत साल हो गए इसको, पीछे एकदम ऐसा हो गया है। तो ये राधा जी के चरण कमल। इसी तरह मैंने कान्हा जी के चरण कमल भी बनाए हैं, उनकी धोती भी मोल्डेड क्ले से बनाई है। ये फ्लावर और उनके पाजेब सब मैंने मोल्डेड क्ले से ही बनाए हैं। ये भी मैंने केक बेस पे ही बनाया है। कितना सुंदर लग रहा है, राधा कृष्ण चरण कमल। फिर मैंने ये बनाया है, इसको, ये जो आप ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं, वो फेविक्रिल का ग्लू आता है, वो ग्लू से मैंने पूरा टेक्सचर दिया है और फिर ऊपर गोल्डन कलर किया है। और ये लीफ में भी जो टेक्सचर दिख रहे हैं वो भी मैंने ग्लू से ही किया है ये सब। फिर एक ये है जो कंपटीशन के लिए मैंने बनाया था, मिक्स मीडिया आर्ट। तो मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं था मिक्स मीडिया का, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया क्योंकि मुझे कंपटीशन में पार्ट लेना था। ये मैंने कंपटीशन के लिए बनाया था। तो आप देख सकते हो, ये जो पूरा गाउन है वो मोल्डेड क्ले से मैंने बनाया है। ये खिड़की है, वो कार्डबोर्ड रहता है, उस कार्डबोर्ड के बॉक्स रहते हैं, तो उसको हम जैसे ऊपर का परत निकाल देते हैं, तो ऊपर और नीचे के परत में ऐसे डिज़ाइन मिलती है। तो वो ही मैंने कट करके उसका विंडो बनाया है और पीपल के पत्ते लेके यहाँ पे चिपका दिए हैं। और थोड़े बहुत मैंने सेंटेंस भी वहाँ से, सेंटेंस नहीं, थोड़े क्या बोलते हैं उसको, वर्ड्स मैंने मैगजीन में से लिए हैं
फैशन के रिलेटेड। फिर मेरे पास एक गुड़िया थी, तो मोल्डेड से वो गुड़िया का फेस मैंने बनाया है। ये उसके आजू बाजू फैशन शो में नहीं, जो कैट वॉक करती हैं गर्ल्स, तो अजीबो गरीब वो पहनती हैं यहाँ से। तो मुझे अचानक सूझा, तो मैंने ये पेपर से बनाया है। वो पंखे बचपन में बनाते थे ना, पेपर के क्राफ्ट के पंखे, वही है। और ये मेरे घर पे एक जूनी की पड़ी थी। फिर ये जूना सीज़र था मेरे पास, ओल्ड सीज़र था। फिर ये सब देखो, ये कॉइन्स भी हैं, चेन है, ये सब जो भी दिखाई दे रहे हैं ना, छोटे छोटे जो भी सामान आपको इसमें, तो वो कभी राखी में ऐसे मिल जाते हैं, तो वो संभाल के रखती थी। फिर कोई मेरी जूती थी, पुरानी हो गई थी, तो जूती के ऊपर जो बक्कल रहते हैं वो मुझे पसंद आ जाते थे, तो उसको धो के संभाल के रख देती थी। फिर हेयर क्लिप्स रहते थे, उसमें कुछ अच्छा मिल जाता था, तो वो संभाल के रखती थी। ऐसे करके मैंने बहुत सारे मेरे कबाड़ इकट्ठा किए थे, तो सब मैंने इसमें जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगा मैंने इसको स्टिक कर दिया। आप देख लो, ये सेफ्टी पिन भी मैंने डाला है। मतलब जो भी फैशन के रिलेटेड जो भी सामान है वो सब मैंने उसमें डाला है, सब इसमें मैंने डाला है। ये गाउन पूरा मोल्डेड से बनाया है, मुझे बहुत ही टाइम लगा था एक गाउन ये सेट करने में ही। और ये जो अंदर का जो मैनीक्वीन का ये जो हिस्सा है नेक और शोल्डर का, वो मेरे पास एक गुड़िया थी, तो गुड़िया का नेक और हैंड मैंने निकाल दिया था, और इतना पार्ट मैंने इतना पार्ट मैंने दो पार्ट में कट किया था, पीछे का निकाल दिया था और आगे का पार्ट मैंने फिर स्टिक किया था, और पर्ल कलर से इसको पेंट किया है। आप देख सकते हो ये मिक्स मीडिया, मुझे कुछ इतना नॉलेज नहीं था, मुझे सिर्फ ये गाउन का पिक मिला था पिंटरेस्ट से, तो उसके पीछे ऐसे एक विंडो थी, तो मैंने सोचा ये पिक देख के कुछ अच्छा सा मैं कर पाऊंगी, तो फिर मैंने ये बनाया, फैशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया था कंपटीशन के लिए। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा, मेरा मिक्स मीडिया, मेरा सब कबाड़ मैंने इसमें डाला है। बोलते हैं ना, जो सामान किसी के काम ना आए वो सामान एक आर्टिस्ट के काम आ जाता है। और लास्ट में ये भी मैंने कंपटीशन के लिए बनाया था, ऑनलाइन कंपटीशन थी, अफ्रीकन लेडी बनाया है, और पूरा आप देख रहे हो क्ले से ही बनाया है। ये ट्री, फिर ये लीव्स, ये फ्रूट्स, ये लेडी, ये मटका, ये देखो ये मटका भी मैंने मोल्डेड क्ले से बनाया है। फिर फ्रूट बास्केट है, उसके अंदर फ्रूट्स हैं। फिर ये मटका और ये मटका सब मैंने मोल्डेड क्ले से बनाया है। और अफ्रीका एक रेगिस्तान है, तो उसका रेगिस्तान का मुझे कुछ यहाँ पे नीचे दिखाना था, और मेरा मोल्डेड क्ले बहुत बेकार हो गया था, सूख के सब खराब हो गया था। तो मैंने क्या किया, मोल्डेड क्ले एकदम सूख गया था, तो उसको बहुत ही बारीक बारीक मैंने जैसे तैसे करके उसको कूट के ये सब एकदम छोटी छोटी, जैसे मिट्टी के कण रहते हैं ना, तो वैसे फिर मैंने बना दिया कूट के फिर उसको मैंने पूरा नीचे ग्लू से मैंने चिपका दिया, तो थोड़ा जैसे रेगिस्तान का इफेक्ट देने की कोशिश की मैंने। तो ये आप देखो कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके प्लीज बताना।
ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें मुझे बहुत टाइम लगा था बनाने में। आप देखो और मुझे कमेंट करो कि आपको ये कैसा लगा मेरा आर्ट। तो ये सब थे मेरे लॉकडाउन के टाइम पे अच्छा खासा टाइम पास करने के लिए एक ज़रिया था टाइम पास करने के लिए, क्योंकि तभी सभी को बहुत टेंशन थे, बहुत नेगेटिव थॉट सभी को आते थे और बहुत जन बीमार भी गिर रहे थे। तो वो सब टेंशन को दूर करने के लिए मैंने ये एक रास्ता निकाला था कि थोड़ा क्यों ना क्रिएटिव किया जाए, अपने अंदर की क्रिएटिविटी बाहर निकाली जाए। तो वही विचार चल रहे थे और मैंने एक बनाया, एल्यूमिनियम फॉइल का मैंने बनाया है फ्रेम। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो तभी वो फ्रेम सबको पसंद आया था, तो सबने मुझे बोला कि इतना अच्छा तू बना रही है तो स्टार्ट कर दे बनाना, अपने शौक के लिए बना, दूसरे किसी के लिए मत बना, अपने शौक के लिए बना और अपने घर में उसको फ्रेम कर। तो एक ये वजह भी थी और नेगेटिव, वो टाइम पे जो नेगेटिव थॉट्स थे उसको डाइवर्ट करने के लिए कुछ प्रोडक्टिव क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने ये रास्ता अपनाया और अपना जो भी दिमाग में जो भी सोच चल रही थी सब ट्राई किया। थोड़ा बहुत पिंटरेस्ट से लिया, थोड़ा बहुत मेरे पास जो कबाड़ था वो जमा करके मैंने इसमें डाला। तो आप देख सकते हो कि कबाड़ का भी बहुत सही इस्तेमाल किया जा सकता है। आप ये प्रोजेक्ट से आप देख सकते हो, बहुत सारा कबाड़ मैंने इकट्ठा किया था पहले से ही, और घर पे बोल रहे थे कि ये फेंक दो क्या काम आएगा। तो मैं वही बोल रही थी नहीं फेंकूंगी, कभी ना कभी कुछ अच्छा इससे बनाऊंगी और कुछ तो काम आएगा। तो एक बार ऐसे ऑनलाइन कंपटीशन थी, तो उसमें कहा गया था आपको जो मन आए वो आप अपना आर्ट बनाओ। तो फिर मैंने सोचा चलो यही टाइम है कबाड़ को इस्तेमाल करने का। तो फिर मैंने ये फैशन पे फिर ये फ्रेम, ये पेंटिंग बनाई, मिक्स मीडिया आर्ट बनाया। तो प्लीज़ 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 मुझे जल्दी से आप कमेंट करके बताना कि आपको मेरा आर्ट कैसा लगा, ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगी। मेरे दो ये बहुत ही फेवरेट मेरे है आर्ट। एक ये पेंटिंग अफ्रीकन लेडी की, वुमेंस की, और ये मिक्स मीडिया आर्ट, ये मेरे दोनों फेवरेट है और ये दोनों मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने तो बता दिया, इतने बड़े बड़े मैंने कोई आर्ट नहीं बनाए हैं अभी तक फ़िलहाल, लेकिन मैंने दिल से बनाया है तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है। तो आप भी कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये आर्ट कैसे लगे। और भी है बाकी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। जैसे मैंने बोला था मैं पिछवाई आर्ट बनाती हूँ, मधुबनी आर्ट बनाती हूँ, वारली आर्ट बनाया था, लिप्पन आर्ट बनाया है। तो वो सब मैं आपको, मेरे आर्ट धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी। सो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। कमेंट में मुझे बताओ कि कैसे लगे आपको। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।